नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया, जहां हम बात करते हैं देश में होने वाले चुनावों की, मुद्दों की, समीकरणों की, मतदाता, नेता और पार्टी की, साथ ही निर्वाचन क्षेत्र और उनसे जुड़ी राजनीति की। आज चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण, 26 अप्रैल को दूसरा चरण, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण और 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। वहीं 25 मई को छठा चरण और 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का चुनाव होगा। इसी के साथ चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की। जो राज्य हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। साथ ही खाली हुई 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव इन्हीं चरणों में कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है। आज इसकी घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ इस तरह बताया। लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। So let us show you what is the magnitude by which we are doing these elections. We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, Americas, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations. And कितने लोग उसको conduct करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, और अब तक हम क्या कर चुके हैं? 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ए ट्रूली गोल्ड स्टैंडर्ड। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि लगभग 97 करोड़ वोटर 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 49 करोड़ 72 लाख पुरुष मतदाता हैं, वहीं 47 करोड़ 10 लाख महिला मतदाता हैं। भारत में अमेरिका की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक वोटर हैं। देश में वोटरों की संख्या यूरोप की देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार वोटर लिस्ट में लगभग 2 करोड़ 30 लाख नए मतदाता जुड़े हैं और इस चुनाव को कराने के लिए 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम से ही जुड़े सवाल पर आते हैं। जब आज मुख्य चुनाव आयुक्त से इस घोषणा के बाद पूछा गया तो कि ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, तो उन्होंने एक बड़े मजाकिया लहजे में जवाब दिया, उसको भी सुनो। I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain. बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है, तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। दैट इन ये जो वीडियो हमने देखा, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमने लिया है। ये उन्होंने जो नेताओं की इस पार्टी से उस पार्टी में आजकल दौड़ चल रही उसको लेकर के कहा। ये भी इंटरेस्टिंग है। हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको वो वीडियो भी दिखाएं अंश, जिसमें उन्होंने ईवीएम के ऊपर भी जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष काफी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है, तब उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा शेर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है।
मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। ये आपने देखा कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमें बताया कि ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उस पे उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी। मैं इसके साथ बताता चलूं कि अब देश में चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, आचार संहिता लग गई है। इसके साथ ही ये काफी लंबा प्रोसेस इस बार कहा जा रहा है होगा। लगभग वोटिंग से लेकर नतीजे तक में 46 दिन का समय लगेगा। एक इलेक्शन शेड्यूल में अभी इलेक्शन कमीशन ने उसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन सीटों की संख्या 543 से बढ़ के 544 हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट है। अभी इसको इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा और क्लियरिटी करनी होगी कि क्या सचमुच में सीट बढ़ाई गई है। इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा की सीटें आती हैं, तो उसको भी हम आने वाले समय में समझेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये है कि चुनाव की घोषणा हो गई है और एक शेड्यूल में 7 चरणों में चुनाव होंगे। कुछ दिनों में अब एक सब जगह कैंडिडेट्स अपने अपने पर्चे भरने शुरू करेंगे, ओपिनियन पोल आएंगे, उनका भी एक शेड्यूल होगा। हम भी कोशिश करेंगे आपको कुछ एक खास राज्यों के ओपिनियन पोल दिखाएं। हमने अभी तक बिहार और उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल आपको दिखाया है। आने वाले वक्त में हम कुछ खास राज्य जैसे महाराष्ट्र में ज्यादा अभी उठापटक चल रही है और कुछ लोग इधर से उधर आ भी जा भी रहे हैं, जिस पर अभी इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बड़ा अच्छा शेयर पढ़ा और वहां पे गठबंधन भी अभी पूरी तरह रूप नहीं ले पाया है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो काफी मजबूती से उन्होंने शुरुआत तो की थी, लेकिन अभी तक उनका 3 से 4 राज्य में ही गठबंधन की बात हुई है या होती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र है, बिहार है, दिल्ली है और एक दो और राज्यों में छोटे छोटे चीजें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि खुद ही कांग्रेस कुछ सीटों पर लड़ रही है, उसको भी आप जोड़ ले तो 4 मुख्य राज्य हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब ये है कि 4 जून तक स्थिति साफ हो जाएगी कि आने वाली सत्ता किस पार्टी के किस गठबंधन के हाथ में होगी। हम आपके साथ ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए चुनाव इंडिया से।